श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। उन्होंने आपका संघर्ष देखा, उन्हें मालूम है आपकी तपस्या की कीमत, आपके संघर्षों की कीमत। बाकी लोग तो आपकी उपलब्धियों को केवल किस्मत का खेल मानते। सादी सी बात है लेकिन समझने जैसी बात है। जिन लोगों ने देखा है कि तपस्वी सम्राट ने कैसी तपस्या की, वे दिल से स्वीकारते हैं, मानते हैं। जिनने महावीर स्वामी को गहराई से समझा है, उनकी महिमा मानते हैं। जिनने लौकिक क्षेत्र में कोई उपलब्धियां हासिल की हैं और उनके संघर्ष को किसी ने देखा है, तो वो मानते हैं कि हाँ, सचमुच कठिन साधना, तपस्या और संघर्षों के बढ़कर के ये व्यक्ति आगे पहुंचा। वरना ऐसे समझते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है और इसने अपनी किस्मत से पाया है। और किस्मत से पाया का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्मण्य नहीं है, व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव संघर्षशील नहीं है, इसको सहजता से चीजें मिलती। वास्तव में संसार में सहजता से कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग में भी बढ़ना है, गृहस्थी के लिए तो 1000 प्रपंच करना पड़ती। हर मामले में दुकान है तो दुकान के लिए, मकान है तो मकान के लिए, रिश्ते हैं तो रिश्तों की संभाल के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा ऊंचा उठाने के लिए। और इसी तरह के विकल्पों में कितना समझता चला जाता है, जो कि यह उलझा हुआ जीव है। इसलिए इसके लिए तो क्या कहें। लेकिन मोक्ष मार्ग में भी बढ़ना है तो समता की साधना, मूल गुणों की साधना, आपकी आराधना करना, जैसी कठिन तपस्या। आज पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना की महामारी की चपेट में है और एक तरह के संघर्ष में पड़ी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं कि संघर्ष करके, मुकाबला करके, मात देकर के बाहर आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें उसका जरा अंश भी नहीं है और घबरा करके चिढ़ा जाते हैं। ये बात बहुत समझने जैसी है कि कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप हारने के लिए तैयार। आज ही किसी श्रावक का फोन से संदेश हमको किसी ने दिया कि महाराज जी उनकी तबीयत बहुत खराब है, पॉजिटिव बता दिया। अरे पॉजिटिव बता दिया था, उसमें घबराने की क्या बात है, बता ही दिया है। जब तक नहीं बताया तब तक ठीक था, मालूम पड़ गया तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उपाय है, इलाज है, इसको करो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो। सबको मालूम है कि इस देश में इस तरह की महामारी से 80% लोग सही हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे लिए एक सर्दी खांसी से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन नाम इतना बड़ा हो गया और 2-4 घटनाएं ऐसी डेंजर हो गई कि लोग पूरी तरह से घबरा गए। घबराइए मत, जैसे मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम की बीमारियां आती है, वैसे ही कोई समझे कि किसी खोटे कर्म की वजह से, किसी दुर्योग से ऐसी आपत्ति आई है। घबराने के बजाय संघर्ष, हिम्मत और उसके लिए जो उपाय है, देसी उपाय ढेर सारे हैं। नीम का काढ़ा, तुलसी का काढ़ा, देसी उपाय, घर की बनी हल्दी का गोला, ढेर सारे उपाय हैं। अरे पहले हमारे यहाँ जो घरों में, जो रसोई घरों में जो उपयोग होती रही चीजें, वही चीजें इसको भगाने के लिए कहा जाता, लेकिन हम भूल रहे हैं। तो कहना ये चाहेंगे, घबराएं नहीं, जो भी है, जहां भी है, हिम्मत से काम लें। और चाहे इस बीमारी की बात हो और चाहे जीवन की किसी और समस्या की बात हो, जो हिम्मत से काम लेते हैं
वो जीत जाते, और जो हिम्मत हार जाते हैं वो हार जाते हैं। युद्ध के मैदान में पस्त पड़ गए हैं अनेक सैनिक समझ, लेकिन अब सुरक्षा के लिए, संभालने के लिए कोई वहां पहुंचा है, सबसे पहले किसे उठाएगा? बोलो। जो कुछ हिम्मत दिखा रहा होगा, कोई हाथ हिला रहा होगा, कोई आवाज निकालने की कोशिश कर रहा होगा कि थक गए हैं या पस्त पड़ गए हैं या चोट लगी है, तो और सबसे पहले उसकी हेल्प की जाएगी। जो कुछ उत्साह दिखा रहा है, जिसकी कुछ सांसें दिख रही हैं, ऐसे जीवन में हर मोड़ पर समझना कि आप खुद उत्साहवान हैं, उस सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपके सहयोगी भी मिल जाए। खुद थक हार के बैठे हैं तो भाई दूसरा तो क्या करेगा? शिखर जी की यात्रा को जाते हैं अपन, और कभी थक जाते हैं तो दूसरे मित्र लोग कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं, चल रे ये तो आ गई, तो ये देख रहे ना है, बस ये जो चोटी के पीछे बस भगवान के दर्शन, बोलते कि नहीं? बाहुबली की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अब थक गए, तो आज 10-5 सीढ़ियां तो है, दिख रही है अभी कि आगे से जा रहा है, बोलते समझा के हिम्मत, लेकिन वो पस्त पड़ के कह रहा है कि मैं तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, एक कदम नहीं चल सकता। अब कोई इलाज है? अगर कोशिश करता, सहयोग से, बातों बातों में, सहारे से आगे भी पहुंच जाता। ऐसे अपने जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा हतोत्साहित मत हो। युवा संघ के अनेक युवक बैठे हैं, और जिस ढंग से उन लोगों की भावनाएं हैं, उन लोगों की प्रवृत्तियां हैं, नई पीढ़ी के लिए सीखने जैसी है। आज भीलवाड़ा के लोग आए थे और ऐसे कहने लगे कि महाराज जी मंदिर में तो अक्सर बुजुर्ग ही जाते हैं। मैंने कहा कि ऐसा तो सर्वथा नहीं, आप यहाँ देख लो सुबह से कितने बुजुर्ग देखे, कितने सारे युवक हैं जो पूजा में हाजिर हैं, चौकी में उपस्थित हैं, साधुओं की सेवा में, सब युवा युवा दिख रहे हैं यहाँ। और आज ही नहीं, अक्सर कर जितने बुजुर्ग रहते हैं लगभग उतने या उससे ज्यादा युवा भी रहते हैं। तो ये सोच है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि बूढ़े बूढ़े लोग ये धर्म पर, नई पीढ़ी भी चाहती है कि हम भी सच्चे धर्म को समझे, सच्चे दृष्टिकोण को समझे, शांति के मार्ग को समझे, जो तीर्थंकर महावीर ने रास्ता दिखाया उसको हम भी देखें समझे। जब कोई महापुरुष, कोई तीर्थंकर युवावस्था में राजपाट छोड़ के आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ सकता है, तो मार्ग भी तो कुछ अद्भुत होगा। ऐसी प्यास नई पीढ़ी में भी है। आप लोग उस नई पीढ़ी के समझ लीजिए कि मॉडल है, सिंबल है। ऐसे ही विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करें। वर्तमान की वातावरण में ये तो सबको समझ में आ गया कि बिना होटल के खाए भी लोग जी सकते हैं, बिना डिब्बे बंद खाए भी जी सकते हैं, बिना चाइनीज खाए भी जी सकते हैं, बिना बाजार का सड़ा हुआ जूस पिए भी जी सकते हैं। ये सब चीजें समझ में आ गई, और बल्कि और अच्छे से समझ में आ गई कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बीमारियां कम हो गई। वो जो बीमारी है ऑलरेडी वो भले बढ़ रही हो, लेकिन और बीमारियां कमी हो गई। लगभग दवाखाने बंद है, फिर भी कहीं से आक्रोश नहीं हो रहा है कि हम बीमार, कहीं ना कहीं क्यों? बाजार का खाना छूट गया, इधर उधर मुंह मारना छूट गया, आदि समस्याएं खत्म हो गई। अपन तो उसी मार्ग के अनुयायी है जहाँ शुद्ध खान पान, शुद्ध खान पान और शुद्ध आचार विचार की बात। सज्जनों, श्रावकों का मार्ग तो बड़ा महत्वपूर्ण है ही, मुनि राजों का मार्ग तो उससे भी ऊंचा, बहुत महत्वपूर्ण है। नियम सार में कहा है, संयम नियम कबीर तू धम्म झाड़े न सुख झाड़े न जो झाड़े या पाड़म
परम समाधि हमें दस। परम समाधि किसे होती है? कभी कभी किसी साधे व्यक्ति के लिए बोलने लगते हैं कि उन्हें समाधि साध दी, वो परम समाधि में लीन है। वही बाबा जी अगर चुपचाप कहीं किसी नदी किनारे बैठे हैं तो लोग क्या बोलते हैं? बाबा जी समाधि में लीन है, परम समाधि में लीन। लेकिन परम समाधि की परिभाषा यहाँ बताई है कि संयम, नियम, तप में, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के द्वारा जो अपनी आत्मा में लीन है उसका नाम परम समाधि। जो लोग अपनी आत्मा को ही ना समझे, आत्मदृष्टि तो होना चाहिए। अकेले देह मात्र की दृष्टि से तो काम चलने वाला नहीं है। हम कहेंगे तो बताओ कि अकेले देह दृष्टि करने से काम चलने वाला नहीं है, आत्मदृष्टि भी करना चाहिए। आत्मदृष्टि मतलब सहज शांत स्वभाव की समझ है, अपनी अंतरंग निर्मलता जीवन में बहुत जरूरी है। संयम नियम, संयम नियम तप से तथा धर्म शुक्ल सुधान से ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे। संयम नियम, संयम का मतलब ब्रह्मचर्य, ये तो सब जानते हैं, लेकिन संयम का और भी अर्थ होता है। जैसे किसी मौके पर हमें बहुत गुस्सा आता और हम चुप रह गए, ये क्या हुआ? एक तरह का संयम। किसी मौके पर हमारे विरोध में कुछ हो रहा है और स्थितियां समझ करके हम शांत रह गए, ये क्या हो गया? एक तरह का संयम। हमारे पास उस चीज का जवाब है, लेकिन हम जान रहे हैं कि बड़े गुरुजी हैं या पिताजी हैं और इस समय बोलना उचित नहीं, और हमने साध लिया अपने को, ये क्या हो गया? मुफ्त में कोई आपको होटल में जाके कचौरी खिला रहा, रसगुल्ले खिला रहा, केक खिला रहा, फिर भी आपका रात में भोजन नहीं करता, अन्न का त्याग है, ये क्या हो गया? ना संयम हो गया। उतना तो उसने संभाल लिया अपने को। नियम संयम ऐसे अपने योग्य तप जो करते हैं उनका फल होता है। आज नियम सार में एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा आई, मुनि राजों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। किम का हरि वनवास आय क्लेशो विचित्र उपास अध्ययन मौन बहुरी समदा रहिदस्त समरस। आप लोगों को सुनकर के थोड़ा अटपटा लगेगा, जिसमें ऐसे कह रहे हैं कि कोई साधु वन में रह रहा है, तो आचार्य से कहते हैं कि वन में रहने से क्या हो जाएगा? तो कहोगे वन में रहना अच्छी बात है, अपन भी गिरनार जी के प्रवास में रहे, उसकी कितने लोगों ने प्रशंसा की, कितना अच्छा लगा, जिनकी साधना हुई उनका तो आनंद हुआ। लेकिन यहाँ कह रहे कि वन में रहने से क्या फायदा? काय क्लेश करने से क्या फायदा? घंटे भर खड़े होकर तपस्या करना है। हमारे 3-4 मुनि महाराज है, घंटे घंटे 2-2 घंटे खड़े रह के दोनों तीनों टाइम समय। तो कह रहे गाय क्लेश करने से क्या फायदा? विचित्र उपवास हो, 10-10 20-20 उपवास करने से क्या फायदा? 64 उपवास करने वाले भी यहाँ बैठे हुए, 64 उपवास। इसलिए चतुर्मास में तो किए थे आप लोगों में से 10 उपवास किसने किए थे? हाँ, अच्छा बताइए। नमन ने भी किए थे, 10 किए थे पूरे। हमको तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन किए थे, इनने भी किए थे और वहां की ढेर सारी युवाओं ने की। तो अब देखो, फिर मुनि राजों की तपस्या की तो बात ही क्या है, उन्हें तो करना ही चाहिए। तो आचार्य श्री इस ग्रंथ में कह रहे हैं कि ढेर सारे उपवास करने से क्या फायदा? अध्ययन मौन पहली, बहुत सारा पढ़ने से क्या फायदा?
मौन रखने से क्या फायदा? ये किसके लिए कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर समता भाव नहीं है तो इन सब चीजों से करने से कोई फायदा, मतलब इन सब गुणों के सिर पर किसको रख दिया? समता भाव। क्या इन सब गुणों में भी सब मुख्य किसको बना दिया? मान लो दादी जी दादाजी अपने दादा उपवास कर लिए, दादी ने उपवास किया है, मंदिर गई है और घर में आकर क्लेश करें तो घर के लोग क्या बोलते थे? ऐसे बोलेंगे, जो बोलने लायक है बोलेंगे कि मम्मी जी ऐसे उपवास करने से क्या फायदा। सास बहू का झगड़ा इसी ढंग से ही चलता है, इसी तरह से, इसी कारण। एक तरफ तो आप बहुत शक्ति भक्ति करते हैं और दूसरी तरफ ऐसा बेढंगा जीवन होता है। तो अभी जब आप उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो एक समता भी तो होना चाहिए ना जीवन में, एक निर्मलता भी तो झलकना चाहिए। समता है नहीं। कोई कोई त्यागी जी, कोई व्रती इतने ज्यादा गुस्सैल होते हैं और उनकी थाली जरा देर से लगी, अब हम भोजन नहीं करेंगे तो लोग ही कर लो, या परोसने में भी कोई दिक्कत रह गई, या वो गले में थोड़ा चूक हो गई तो फिर अंजलि छोड़ के बैठ जाए। एक संघ में महाराज जी थे, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन गर्मी के दिनों में पता नहीं उनको किस बात से थोड़ा सा रोष आ गया। रोष नहीं आना चाहिए, समता ही साधु का धन है। श्रावक का धन क्या है? रुपया। और साधु का धन क्या है? समता। गर्मी के दिन थे, पता नहीं श्रावक से क्या कमी रह गई, क्या गलती हुई, किया, श्रावक नहीं समझा तो बैठ गए, थोड़ा सा आहार हुआ, बैठ गए। और जब दोपहर को खूब गर्मी पड़ी, वो प्यास लगी, तो अब उसकी तकलीफ बाद में शाम होते होते हमको बोले आज तो बहुत तकलीफ हो रही, आज बहुत प्यास लगी। तो उनको हमने कहा कि तुमको बैठने के लिए किसने कहा? जब आहार करने गए थे तो शांति से, श्रावक तो अपनी सेवा से, भक्ति से अच्छी सेवा शुश्रूषा करने की कोशिश करता है, अच्छी से अच्छी वस्तु लेने की कोशिश करता है। अब तुम्ही को ऐसा ज्यादा आक्रोश आया, तुम बैठ के तो भोगो, उसके बाद फिर उनके साथ कभी अच्छी शिकायत नहीं हुई। इसीलिए आचार्य ने कहा कि तुम्हारा ऐसा उपवास करने की क्या फायदा, कि उपवास भी कर लिया और ढेर सारा गुस्सा कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, विषमता कर रहे हो। तो जैसे साधु जीवन में सब चीजें जरूरी है, वैसे सुश्रावकों में भी जरूरी। एक गंभीर शांत श्रावक, उसका एक अपना अलग ही रुतबा होता है, अलग ही प्रभाव होता है। अपन समझें कि मोक्ष मार्ग में उपवास की कीमत है, वनवास की कीमत है, काय क्लेश की कीमत है, अध्ययन की कीमत है, मौन रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब की महिमा तब और बढ़ जाती है जब पूर्ण समता भाव के साथ हो। कुछ भी घटना घट रही तो आपको उस क्लेश नहीं होता। किसी से हमारा कमंडल लड़क गया, बोलो, किसी ने हमारा कमंडल लुढ़का दिया, अब क्या होगा? अब हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए, कोई बात नहीं, हमसे ही लुढ़क जाता तो माला टूट गई किसी से, अब उस पर चढ़ाई मत करो। किसी का धक्का लग गया, किसी ने आगे सरकने का बोल दिया, थोड़ा धैर्य रखो। ऐसी घर गृहस्थी वालों को भी जरा जरा सी बात को लेकर के बहुत पतंगड़ मत बनाइए। शांत शालीन जी, सहनशील, गंभीर जी। निर्विकल्पे समाधौ यो नित्यं तिष्ठति चिन्मये द्वैता द्वैत विरमुक्तो महात्मानं तम् नमामि।
ऐसे आत्मा को नमन हो जो निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है। द्वैत और अद्वैत दशा का जिसने निवारण किया है, ऐसे आत्मा को हमारा नमन हो। नमन किसको हो? नाम ही नमन हो तो हमेशा नमन होना चाहिए। 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में, और 24 घंटे के एक एक घंटे अगर एक एक तीर्थंकर को नमन करें ना, तो 24 घंटे तो निकल जाए। जहां नमन है वहां विकारों का वमन है। बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं विकार, दुर्विचार, आधुनिक चीजें, नई तरह की क्या बोलेंगे एक्टिविटीज। क्योंकि आप लोग भाग्यवान हैं, एक आप लोगों का ग्रुप है, अच्छा माहौल है। अभी इस रणिक ने भी कुछ नए ढंग से आप लोगों के साथ मिलकर के आइडिया दिए थे। तो ऐसे सब लोग ऐसे ही करें, क्योंकि ये परिणामों की साम्यता देखो, मुनियों जैसी संख्या तो दुर्लभ है, और फिर सुकुमार, सुकौशल, गज कुमार, पार्श्वनाथ जैसे महान प्रभुओं की स्थिरता तो अपने लिए अत्यंत दुर्लभ है। न जैसा संगठन है और न जैसी क्षमता। फिर वर्तमान में भी देखें तो वर्तमान के आचार्य गुरुवर सम्मति सागर जी महाराज जैसी कठिन साधना, तपस्या और स्थिरता, वो भी दुर्लभ ही है। उसमें भी देखें तो जो मुनिराज है, अब इतना सब कुछ नहीं हो सकता हमसे, तो इतना तो हो ही सकता है कि अपने भावों को कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ के टच में लेके। धर्म का मतलब क्या? धर्म का मतलब क्या? धर्म का एक सीधा मतलब है हम जो हैं उसी तरफ की भावना होना। और वास्तव में हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव क्षमा, मृदुता, दीनता ऐसे गुण हैं, और उतना सब कुछ निश्चय धर्म ध्यान न बन सके तो व्यवहार से देव शास्त्र गुरु का संपर्क बना रहे, धर्म की चर्चा बनी रहे, धार्मिक जनों से संपर्क बना रहे, ये भी एक तरह का धर्म ध्यान है। आप सभी अपने जीवन में धर्म ध्यान को अवसर दें और सबका जीवन पवित्र हो। इस बार तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि चतुर्मास में भी बड़ी बड़ी सभाएं होना मुश्किल है, और हम तो यही कहेंगे कि जो विवेकवान साधक हैं, मुनिराज हैं, वे इस बार कुछ इस ढंग की साधना पद्धतियां अपनाएं, बढ़ाएं कि जिनमें व्यक्तिगत साधना होती है, संघ संबंधी साधना होती है, महत्वपूर्ण श्रावक उसमें जुड़ते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ की और अपन ध्यान न दें, और बहुत ज्यादा बड़े प्रवचन, बड़े जुलूस की प्रेरणा न दें। सहजता से जो कुछ संभव हो, कारण कि शासन प्रशासन भी जैसे एक तरह से घबराया हुआ है, उन्हें भी जहां मालूम पड़ता है कि वहां 100 लोग इकट्ठे हो गए तो भागे भागे दौड़े दौड़े पहुंचते हैं। तो अब जैन समाज जैसे प्रबुद्ध विवेकी वर्ग पर इस तरह का कोई आरोप या घटना न बने, पुलिस को आगे समझाना पड़े, बल्कि हम आदर्श हैं, हम आदर्श ही बने रहें, और चतुर्मास आदि के निमित्त से कोई दान राशि इस तरह के लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें जरूरत है, या जो इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे। तो कुछ नए ढंग से अपने स्वास्थ्य की साधना हमेशा होती है, उसे थोड़ी बढ़ा ली जाएगी, तपस्या बढ़ाई जाएगी। बाकी और जो प्रभावना की बातें हैं, व्हाट्सएप, मोबाइल आदि के माध्यम से तो युवा वर्ग करता ही है, उसमें भी हमको खुद एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लायक है, कोई बड़ी पत्रिकाएं कोई जरूरी नहीं हो, बड़े बैनर्स से कोई जरूरी नहीं,
अगर हम बड़ा सारा प्रोग्राम बड़े सारे शहर में करते हैं इस माहौल में, एक चिढ़ाने जैसा काम हो जाएगा। जैसे हम औरों को चिढ़ा रहे हैं कि वहीं तो 100 लोग बीमार है और वहीं हम बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं। तो जैसे हम प्रशासन को चिढ़ा रहे हैं, लोगों को चिढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की बातें, क्योंकि सभी समझदार ही हैं और अपने विवेक से या पर सबको काम करना है, ताकि इस वीतराग शासन की और गरिमा बढ़े, महिमा बढ़े। साधकों के, सुश्रावकों के मंत्र जाप से, पूजा प्रक्षाल से इस देश से इस महामारी का जल्दी ही बहिर्गमन हो, दुनिया में लोग स्वस्थ सुखी हों और आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अच्छा स्वाध्याय निष्ठा सभी को जय जिनेन्द्र। थोड़ी ही देर में ध्यान सागर जी महाराज जी का प्रवचन शुरू होगा। सभी बने रहिए। सभी को जय जिनेन्द्र। पाठवलं ना पाना एक रिकामा ठेवायचा होता ना बोललेला। करे स्टार्ट, अपना हो गया आज। रख दे।